सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। आप सभी छात्र इस मामले से वाकिफ़ होंगे। कांस्टेबल 4 2015 का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और लगातार डेट्स मिल रहे हैं। विद्यार्थियों के समक्ष बहुत सारी परेशानियां खड़ी है और संभवतः ये होनी भी चाहिए, क्योंकि एक लंबे संघर्ष को यहाँ पे देखा जा सकता है। 2017 में फाइनल ज्वेलिंग हुए हैं बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के। उसके बाद जो बचे हुए छात्र थे उन्होंने 2017 में ही केस दायर किया। हाई कोर्ट में केस लंबे समय तक लड़े और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी 2022-23 से केस लड़ रहे हैं और 2026 चल रहा है। तो एक लंबा संघर्ष इनको कहा जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में इतने लंबे सर्विस मैटर को चलना कहीं ना कहीं छात्रों के प्रति मैं कहूँगा एक दुर्व्यवहार का बात यहाँ पे हो रहा है न्यायपालिका से भी। इतने लंबे समय तक केस नहीं चलने चाहिए थे, खासकर सर्विस मैटर के मैटर में, और इतना सिंपल मैटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चल रहा है और 19 मई का डेट भी इस बार निर्धारित है। 19 मई के डेट में बहस होने हैं। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि 19 तारीख को क्या बहस में संपूर्ण बहस पूर्ण तरीके से हो जाएगा और केस फाइनल हो जाएंगे। तो देखिए, इसकी संभावना बहुत कम है। इसकी संभावना जो है वो बहुत कम है कि 19 मई को जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इच्छा शक्ति ही नहीं है। ना छात्रों के वकीलों में इच्छा शक्ति है और ना ही सरकारी वकील में इच्छा शक्ति है कि इस मामले को जो है जल्दी रफा दफा किया जाए। यहाँ पे डेट्स मिल रहे हैं और मैं एक बार कहूँगा कि छात्र के वकील एक बार अपनी बातें तक, अपने विचार तक नहीं रख पा रहे हैं कि छात्रों के साथ परेशानियाँ क्या हैं, ये केस को, इस मामले को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। एक बार भी अपनी बात तक नहीं रख पा रहे हैं। तो समझिए समस्या कहाँ खड़ी हो रही है। मैं आप सभी छात्रों को, सभी छात्र लीडरों से आग्रह करना चाहूँगा कि 19 मई का डेट में कोशिश आप सभी छात्रों को ये करनी चाहिए, अपने वकीलों से आग्रह करवाना चाहिए जजेज को कि 19 मई को संभवतः जो भी बहस होता है इसके बाद जो है वो कंटिन्यू बहस किया जाए, कंटिन्यू बहस के लिए इस केस को लगाया जाए। क्योंकि देखिए, इसमें क्या दिक्कत है, अगर 19 मई को अगर फाइनल नहीं होता है या अच्छे ढंग से बहस होकर 20-21 इस तरह के डेट कंटिन्यू बहस नहीं लगते हैं, तो 19 मई के बाद फिर से आपको 4 सप्ताह का समय दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका मई के बाद चला जाएगा जून जुलाई, उसके बाद फिर आपके गर्मी छुट्टी, समर वेकेशन हो जाएंगे। समर वेकेशन जैसे ही ख़त्म होगा फिर आपके जज रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके मामले बहुत लंबे समय तक टाल दिए जाएंगे, ठीक है। और मामला अगर टला तो समझिए केस कमज़ोर है। मैं हमेशा आपको कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आपके समय बीत रहे हैं केस कमज़ोर होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि सरकार के वकील के पास जो है वो धीरे धीरे चीज़ें और भी बेहतर होती चली जा रही हैं और उनके पास जो है और भी पक्ष मजबूत होता चला जा रहा है। और एक पक्ष और भी कैसे मजबूत हो जाएगा कि ऑन गोइंग वैकेंसी की बात जो वो चिल्ला चिल्ला कर करता है, वो चीज़ जो है वो 100% सत्य होता हुआ अब दिखेगा, क्योंकि वैकेंसी जो है, नई वैकेंसी का रास्ता क्लियर हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने ही कह दिया है कि स्टे जो वैकेंसी पर था उसको क्लियर कर दिया जाता है और उस हिसाब से अब नई वैकेंसी का भी रास्ता साफ हो गया है। तो वैकेंसी भी, नोटिफिकेशन भी नई वैकेंसी का झारखंड में बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेट्स अगर लंबे लग रहे हैं तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे नकारात्मक बातें ही हैं, क्योंकि जैसे ही लंबे डेट्स लग रहे हैं कुछ ना कुछ सरकार के पक्ष की ओर से उनका पक्ष मजबूत होता चला जा रहा है। जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आप सभी छात्रों को बताया कि ऑनगोइंग वैकेंसी की बात जिस पे आप सभी अडिग थे कि ऑनगोइंग वैकेंसी नहीं है, और ये आपका पक्ष मजबूत भी दिख रहा था कि ऑनगोइंग वैकेंसी है ही नहीं, ये जजेज के पास अभी तक पहुँचा ही नहीं बढ़िया से। तो इसमें जो है आप सभी विद्यार्थियों का पक्ष मजबूत था। लेकिन यहाँ सरकार के वकील का चाल देखिए कि ऑन गोइंग वैकेंसी को दिखाने के लिए वैकेंसी निकालने की बात की जा रही है। आप लोगों को पता होगा 9,363 या 367 पदों पर वैकेंसी की बात चल रही है और ये वैकेंसी बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और नोटिफिकेशन आने का मतलब ये है कि आपका पक्ष जो है वो कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि यह वैकेंसी कर देगा तो निश्चित रूप से 650 सीट को छोड़कर सारी वैकेंसी निकाल दी जाएगी, जबकि सीट कितना है, 2380 प्लस सीट है। और जीत कितने पे होनी चाहिए थी, रिजल्ट कितने पे होनी चाहिए थी, 2380 पदों पर सीट देनी चाहिए थी। और अगर जजेज को ये बात पता चलता कि ऑन गोइंग वैकेंसी अभी झारखंड में नहीं है, तो मैं 101% दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2380 सीट पे रिजल्ट की बात होती। लेकिन जैसे ही वहाँ पे सरकारी वकील के द्वारा कहा गया, झूठ ही कहा गया लेकिन कहा गया कि ऑन गोइंग वैकेंसी है, तो यहाँ पे देखिए सीट रिजर्व की बात तक कर दिया गया कि 650 सीट को छोड़कर आप ऑन गोइंग वैकेंसी की प्रक्रिया को संपन्न करवाइए, आगे बढ़वाइए। तो इसी तरह सरकारी वकील जो है साजिश के तौर पर आपको फंसा रही है और आप सभी छात्र फंसते जा रहे हैं। मैं सभी छात्रों से आग्रह करना चाहूँगा
पर्सनली मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने वकीलों से डायरेक्ट आप बात करो। डायरेक्ट बात करके इस चीज़ के लिए डिमांड करो कि केस जीते या हारे, ठीक है? केस पे कंटिन्यूअसली बहस जो है वो आप करवाइए, ठीक है? जैसे 19 मई को डेट लगा, 19, 20, 21, 22 मतलब इस मंथ पे क्लियर करवाने का प्रयास करिए। इसमें आग्रह करने के लिए आप लोगों के पास ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि सबसे पहले ऑनगोइंग वैकेंसी की बात आप सभी को करना है कि ऑनगोइंग वैकेंसी अभी नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो साजिश के तौर पर वैकेंसी निकाल कर सीटों की संख्या कम देना चाहती है। एक स्टेप आपका ये हो गया। दूसरा स्टेप आपका ये होना चाहिए कि एज क्राइटेरिया था और एज हम लोगों का ज़्यादा हो गया है। तीसरा आप लोग जो है आर्थिक स्थिति को बता सकते हो कि एक लंबे समय से हम लोग केस लड़ रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति भी हम सभी छात्रों का कमज़ोर हो चुका है। इस तरह के पॉइंट रखने से होगा क्या, इसको थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिए। जजेस के पास जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है? और अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया वहाँ पे, तो निश्चित रूप से जो है आपकी जीत भी होगी और साथ साथ में जो ये प्रक्रियाएँ हैं उसको जो है वो जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है? बहुत जल्दी संपन्न कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है वो आप सभी विद्यार्थियों के पक्ष की ओर से आपके वकील के द्वारा इस तरह की बात कभी नहीं कही गई कि जल्दी से जल्दी इस मैटर को क्लियर करवाया जाए। विद्यार्थियों के पास आर्थिक तंगी आ चुका है या ऑनगोइंग वैकेंसी में जो है वो सरकार जो है वो छात्रों को बरगला कर नई वैकेंसी आनन-फानन में निकालना चाह रही है। इस तरह की बातें जो है उन्होंने किया ही नहीं है, ठीक है? तो इन सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक आप सभी विद्यार्थी अपने वकीलों से लीड करिए और आगे की जो भी कार्रवाई है उसको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करिए। और इस बार 19 मई का डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस डेट पे कोशिश करिए कि केस अधिकतर जो है वो कंप्लीट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।